Good morning, everyone. I'm your हिंदी टीचर फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल. स्टूडेंट्स, आज की एक्टिविटी का जो हमारा विषय है वो है विराम चिन्ह. चिन्ह का मतलब होता है कुछ तरह के निशान, उन्हें हम चिन्ह कहते हैं. विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि ऐसे चिन्ह जो रुकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वाक्यों में. लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं. तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह होते हैं कुछ तरह के निशान. ठीक है. तो आज की एक्टिविटी में वैसे तो मैंने 6 विराम चिन्ह लिए हैं, पर आज मैं आप सभी को सिर्फ 4 ही विराम चिन्ह समझाऊंगी. ठीक है. पहला है हमारा पूर्ण विराम. ठीक है. पूर्ण विराम क्या होता है? इसे हम क्या करते हैं? इसे हम हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है. तो बच्चों, जैसे आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, आपने कहा मैंने खाना खा लिया, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, आज मैंने टीवी देखा. तो ये सभी वाक्य क्या हैं? अपने आप में पूर्ण हो गए हैं, यानी आपने अपनी बात कहनी थी वो कह दी. तो इसलिए वहाँ पर अंत में इस तरीके से पूर्ण विराम आएगा. जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी ये भी तो एक वाक्य ही है कि वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पर इस तरीके से पूर्ण विराम आया. बात करती हूँ अल्प विराम की. अल्प विराम का चिन्ह ये होता है. अल्प विराम, अल्प से मतलब होता है कम से, और विराम यानी कम समय के लिए रुकना. तो देखो, यानी कि कम समय के रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं अल्प विराम. ठीक है. अभी कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि मैडम ये ऊ की मात्रा होती है क्लास में. नहीं, ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये इस तरीके से चिन्ह बनता है जिसे हम कहते हैं अल्प विराम. ठीक है. इसे हम अल्प विराम का प्रयोग. अब देखिए, अल्प विराम का प्रयोग, जैसे कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ. जैसे मैंने कहा कि मैंने रात दाल चावल और पनीर खाया था. अगर मैं यहाँ पर इस अल्प विराम का अगर मान लीजिए मैं प्रयोग नहीं करती हूँ, एक आपको उदाहरण समझाने के लिए, मैंने रात दाल चावल और पनीर खाया था, मैंने रात दाल चावल. तो जब यहाँ पर अल्प विराम नहीं होगा तो मैं ये दोनों शब्दों को मुझे एक साथ पढ़ना होगा. तो इनके बीच में वो अंतर नहीं रहे, मतलब अंतर नहीं करना, लेकिन इनके बीच में प्रयोग होना है क्योंकि ये दोनों ही वस्तुएं हैं. और पनीर. ठीक है. अगर मैं इसके बीच में अल्प विराम लगा देती हूँ, मैंने रात दाल चावल और पनीर खाया था. तो देखा आपने, दाल के बाद जब मैंने चावल बोला तो मैं 1 सेकंड से भी कम समय के लिए रुकी हूँ. तो वही अल्प विराम होता है, क्योंकि इस तरीके से वरना ये आपस में मिक्स हो जाती हैं बातें. दाल चावल, मैंने रात दाल चावल और पनीर खाया. तो देखा, जब और बोला मैंने तो थोड़ा सा मेरे बोलने में रुकावट आई, फिर मैंने पनीर पढ़ा. तो ये एक तरीका होता है. इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग हमेशा लिखते ही समय होता है. आप देखेंगे मैंने डेफिनेशन में ये बात साफ भी की है, लिखते समय. ठीक है. बोलते समय तो हम इन चिन्हों का, आपको पता है, ये चिन्ह तो जब आप लिखेंगे जब भी आप इनका प्रयोग करते हैं. वैसे तो आप आम भाषा में बोल दिया, मैंने आप सबको पढ़ा दिया, कल आप सब क्लास में मिलना मुझसे, कल मैं एक नई एक्टिविटी करवाऊंगी, कल मैं एक नई गतिविधि करवाऊंगी. तो ये तो बोलने की बात होगी, लेकिन जब इन्हीं बातों को मैं लिखूंगी तो मुझे अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन सभी चिन्हों का प्रयोग करना होगा. ठीक है. अब जो अगला चिन्ह है वो है हमारा योजक चिन्ह. योजक चिन्ह क्या होता है? ये हमेशा 2 शब्दों को जोड़ता है जो आपस में दूसरे के पूरक हो जाते हैं, दूसरे का मतलब समानता रखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी. तो आपने देखा है अक्सर इन जब शब्दों को लिखा जाता है, मैं बात उसकी लिंग बदलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ योजक चिन्ह जब लगता है, जब आप इन दोनों शब्दों को, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, तो जब उस समय आप लिखते हैं ना माता पिता, याद रखना जब आप वाक्य में भी लिखेंगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, तब भी आप इस चिन्ह को इसी तरीके से प्रयोग किया जाएगा. ये चिन्ह जरूर आएगा. तुम्हारे माता और पिता कहाँ गए, ऐसे नहीं बोला जाता. अगर हमने दोनों के लिए पूछा है तो हम ऐसे बोलेंगे तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं. ठीक है. हाँ, इंग्लिश में और लगता है, इंग्लिश में हम फादर एंड मदर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगता है.
योजक चिन्ह ज़रूर प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, तुम्हारी माता कहाँ गई है। अगर एक के लिए पूछेंगे तो इस तरीके से, अदरवाइज़ अगर दोनों के लिए एक साथ पूछेंगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग ज़रूर किया जाएगा। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला चिन्ह आता है हमारे पास प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बच्चों वो चिन्ह होता है जब भी हम किसी से कोई भी सवाल पूछते हैं, वो हमेशा प्रश्नवाचक कहलाता है। कोई भी सवाल पूछना, आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, कल आप कहाँ गए थे, कल आपने पढ़ाई की थी, कल क्या आपने पढ़ाई की थी, क्या आपने कल पढ़ाई की थी, आज शाम को आप कहाँ जा रहे हैं, आपने ये कैसी हालत बना रखी है, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, ये आपके बालों को क्या हो गया, ये बालों का स्टाइल कैसे बनाया है, आपकी मम्मी आजकल कहाँ रहती हैं, आपके पापा कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने जितने भी वाक्य बोले उन सभी वाक्यों में मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। तो जब मैं उन्हें बोल रही हूँ तो आपको ये प्रश्न चिन्ह कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं ये बातें सारी लिखूँगी तो मुझे ये प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाना होगा। तो आज की क्लास में मैंने आप सभी को ये 4 चिन्ह समझाए हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक। तो क्लास आप सभी के लिए जो होमवर्क है वो क्या है, सुन लीजिए। आप सभी बच्चों को इस एक्टिविटी को करना है क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है। आप सभी क्या करेंगे, आप सभी अपना एक बनाएंगे, इस तरीके से आप एक पेपर लेंगे, उस पर आपको इसको अच्छी तरीके से, आपको कलरफुल तरीके से बनाना है। तो आप उसमें विराम चिन्ह लिखेंगे, चाहे आप इस सर्कल में बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन आप ऊपर लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद आपने जैसे पूर्ण विराम लिखा, उसके सामने आप उसका चिन्ह बनाएंगे। पूर्ण विराम लिखा, उसका चिन्ह ये आप सामने बनाएंगे। फिर पूर्ण विराम यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपको पूरे 3 वाक्य लिखने होंगे। ऐसे अल्प विराम में अल्प विराम लिखा, उसका चिन्ह बनाया उसके सामने, फिर 3 वाक्य लिखे जिसमें आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। सेम ऐसे योजक चिन्ह का भी 3 वाक्य बनाने हैं आपको, और प्रश्नवाचक के भी 3 वाक्य बनाने हैं आपको, याद रखिएगा। और इस फोटो को लेकर के आपको अपनी पिक क्लिक करके मुझे भेजनी होगी। याद है मैंने आपको दिखाया था एक्टिविटी क्लास में कैसे आपको पिक क्लिक करके भेजनी है। फिर जिसकी भी पिक अच्छी होंगी उनकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल के सेंड करूँगी, जिससे कि आपका वर्क केवल आप ही नहीं सभी देखेंगे और आपको अप्रिशिएशन मिलेगी या आपसे दूसरे बच्चे इंस्पायर होंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।